अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक ताला के 20 बाअर्ज़ सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है और दौलत रिज़्क भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। घर में परेशानियां, बंदिश, बीमारी और परेशानी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी ज़रूर देखना और दिल खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई सी भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओजों पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो भी आदमी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 660 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल होती है। लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ और तंगी आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबे चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका न देने की सबब हो रहा होता है। इन 3 सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कौन सी भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामिक तालीमात की रोशनी में सदका किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामिक तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। यह बलाएं अपने साथ
مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے سے پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری چڑھانے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح ہم نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیماری کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک ہیں کہ جو انسان صدقہ نہیں دے سکتا وہ کبھی بھی آگے سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان 3 صدقوں میں سے بس آپ کو 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 10 دن کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمہ اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی۔ جو شخص یہ صدقہ دے رہا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی مسئلے مسائل نہیں آتے ہیں۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ناظرین حضرات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔